गणपति प्लाजा राजस्थान में आज इसकी चर्चा हर तरफ हुई। इस प्लाजा में 1100 लॉकर हैं और अब तक लॉकर के जो ताले खुल रहे हैं, कई राज सामने आ गए। 100 लॉकर्स में 500 करोड़ कैश और 50 किलो सोना होने का दावा किया गया है। सभी ताले खुल गए तो क्या क्या निकलेगा और कौन कौन होगा बेनकाब। लेकिन राजस्थान के एक मंत्री के घर के करीब जो कुछ मिला वो भी कम सनसनीखेज नहीं था। यहां कूड़े के ढेर में नोटों के बंडल से निकाली गई पर्चियों का अंबार मिला है। चुनाव से पहले राजस्थान में क्यों नोट अब गिने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। लॉकर्स का ताला खुला, किसका खजाना मिला? राजस्थान का महाघोटाला, सबूत का टूटेगा ताला। लॉकर में कैश और गोल्ड, करप्शन में कौन होगा बोल्ड? 500 करोड़ के नोट, चुनाव में किसको दिलाते वोट? मंत्री के घर के पास नोट की पर्ची, क्या है मिस्ट्री? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के सामने नोटों का जो ढेर पड़ा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तब दिखेगी जब सारे लॉकर्स का ताला खुलेगा। जयपुर के गणपति प्लाजा के बेसमेंट में नोट गिनने की मशीन मंगा ली गई है। जेवरों का वजन कितना है, कितने कैरेट का सोना और कितने कैरेट का हीरा है, सबकी पैमाइश का इंतजाम हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ सारे लॉकर्स खुलने का। रोयरा सेफ्टी वॉल्ट गणपति प्लाजा का ये वो लॉकर है जहां पर लगातार काली कमाई निकल रही है, पैसे निकल रहे हैं, आभूषण निकल रहे हैं। अभी भी आप देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद है जो जांच कर रही है। इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि हाई रिस्क जोन में अब तमाम लॉकर्स को कैटेगराइज किया गया है। 5 लॉकर्स अभी खोले जाने हैं और लगभग 1100 लॉकर्स में 100 ऐसे लॉकर्स हैं जो कि हाई रिस्क जोन लॉकर्स हैं जिसमें तमाम काली कमाई और तमाम पैसे, आभूषण वगैरह इसमें हो सकते हैं। इदरीस हसन और डॉक्टर दानिश अली, इन 2 लॉकर्सों का जो खोला गया था, ये 2 नाम ऐसे थे जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश, तमाम नकदी मिली। ये वही लॉकर रूम है जहां कम से कम 500 करोड़ कैश और सोने का खजाना होने का दावा है। सिर्फ 3 लॉकर से इनकम टैक्स को 1.25 करोड़ कैश और 1 किलो गोल्ड मिल चुका है और अभी तो दर्जनों लॉकर खोले जाने हैं। ये पूरा मामला लॉकर्स में काले धन का है जो जयपुर के गणपति प्लाजा में मौजूद है। आरोप लगाया था बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने। 3 लॉकर्स में 1 करोड़ कैश और 1 किलो सोना मिला है। पूरी कार्रवाई अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीड कर रहा है। जो लॉकर्स खोले गए हैं वो डॉक्टर दानिश अली, कार्तिक और इदरीस हसन के हैं। जांच में पता चला है कि लॉकर्स फर्जी नाम पर भी हैं। यहाँ के 100 लॉकर्स में 500 करोड़ कैश और 50 किलो गोल्ड होने का दावा है। बीजेपी का आरोप है कि ये सरकार के करप्शन का प्रमाण है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का झूठा नैरेटिव बता रही है। कार्तिक कूलवाल के लॉकर से 1 किलो सोना मिला है, जबकि इदरीस हसन के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। डॉक्टर दानिश अली के लॉकर ने 50 लाख रुपए उगले हैं। दानिश अली से आयकर विभाग पूछताछ करेगी, लेकिन कार्तिक कूलवाल और इदरीस हसन कौन हैं, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लॉकर से रोयरा सेफ्टी वॉल्ट, इस शैलेंद्र गर्द नाम का कोई शख्स है, उसके नाम पर ये लॉकर बना हुआ है। इससे पहले भी यानी कुछ सालों पहले इस पूरे लॉकर्स में छापे पड़े थे और तमाम काली कमाई के बारे में पूछताछ की गई थी। इनकम टैक्स ने पूछताछ की थी और एक बार फिर से जब इनकम टैक्स यहाँ पर आई है तो कुछ ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो कि जिनका सीधा जुड़ाव हो सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीणा ने 13 अक्टूबर को दावा किया था कि गणपति प्लाजा में स्थित 100 लॉकर्स में 50 किलो गोल्ड और करीब 500 करोड़ का काला धन है। ये पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इनकम टैक्स के साथ ईडी अधिकारी भी गणपति प्लाजा पहुंचे। ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने लॉकरों के दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद लॉकर्स को सील कर दिया गया। 17 अक्टूबर को टीम ने 3 लॉकर खोले, लेकिन जिन लोगों के नाम पर ये लॉकर, उनका नाम पता फर्जी है।
लगभग 5 ऐसे हाई रिस्क जोन के लॉकर्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में पैसे मिल सकते हैं और उसके बाद 100 से ज़्यादा ऐसे लॉकर्स हैं जिनको अभी खोला जाना है। कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 दिन अभी इनकम टैक्स की और मशक्क़त है। और मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं इस लॉकर्स में इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और हर दिन एक एक लॉकर्स को खोला जा रहा है। जो जानकारियाँ हमको मिल रही हैं उसके मुताबिक कई ऐसे लॉकर्स हैं जिनके बारे में ना कुछ जानकारी मिल पाई है क्योंकि लॉकर्स में जो नाम लिखे हुए हैं वो गलत हैं, उसके बारे में भी जानकारियाँ नहीं मिल पाई है और जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं उससे मिसमैच हो रहा है। तो ये ऐसी जानकारियां हैं जिनको इनकम टैक्स लगातार जुटा रही है और इन नामों का खुलासा जल्द होगा कि आखिरकार ये बेनामी संपत्ति, ये काला धन, ये पूरा पैसा किसका है और ये किस लिए यहाँ पर रखा गया था। गणपति प्लाजा के अंडरग्राउंड में बने लॉकर रूम में कुल 1100 लॉकर्स हैं। इनमें से 540 लॉकर एक्टिव ही नहीं है। कुछ लॉकर्स ऐसे भी मिले जिनके मालिक का नाम और पता मिल नहीं रहा है, यानी जिस नाम से लॉकर खोला गया वो नाम अस्तित्व में नहीं है। कुछ लॉकर्स ऐसे मिले जिनका नाम और पता मिसमैच हो रहा है। इनके मालिकों का नाम और पता मिल ही नहीं रहे हैं। इनकम टैक्स को ऐसे ही लॉकर की जांच करने में समय लग रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सारे लॉकर के ओनर आकर अपना लॉकर नहीं खोल देते, जांच जारी रहेगी। दरअसल ऐसे लॉकर्स की जांच में मुश्किल आती है। ब्लैक मनी के मास्टरमाइंड अपने नौकरों के नाम से लॉकर ले लेते हैं, फिर उन नौकरों को नौकरी से निकाल देते हैं और नौकर के लॉकर को ये लोग खुद यूज करते हैं। अगर ईडी और आईटी की टीम सर्च करती है तो ये लोग जानकारी होने से इनकार कर देते हैं। इससे इनकम टैक्स के हाथ नकदी या अन्य दस्तावेज तो लगते हैं, लेकिन असली मालिक पकड़ा नहीं जाता। गणपति प्लाजा में रोयरा लॉकर्स का नाम पहले गणपति लॉकर्स था। करीब 8 साल पहले इसी कंपनी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर अजमेर के डेयरी चेयरमैन का भी लॉकर था। लॉकर खोलने पर करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ था। इतनी मात्रा में सोना मिलने पर जयपुर में हड़कंप मच गया था। बाद में गणपति लॉकर्स से नाम बदलकर रोयरा सिस्टम लॉकर्स रख दिया गया था। जयपुर का ये गणपति प्लाजा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि इस गणपति प्लाजा में बने निजी लॉकर्स में से अकूत काली कमाई निकल रही है। इस गणपति प्लाजा को देखिए, ये जयपुर का सबसे पॉश इलाका है और ये गणपति प्लाजा इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम्स, मोबाइल के, तमाम ज्वेलरी के, कपड़ों के यहाँ पे शोरूम्स है। लेकिन अब चूंकि गणपति प्लाजा में तमाम शोरूम होने के बावजूद जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बनने का कारण वो ये है कि इस गणपति प्लाजा के बेसमेंट में एक लॉकर है जो कि शैलेंद्र गर्ग नामक युवक का है। उस लॉकर में बेनामी संपत्तियां हैं। जब इनकम टैक्स और ईडी की इस लॉकर में रेड पड़ी है तब ये सामने आया है कि जो काला धन छिपा के तमाम लोगों ने रखा था वो अब यहां से निकल रहा है। इनकम टैक्स और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक के उन काली कमाई के स्रोतों का और उस काली कमाई के असली मालिकों का नाम सामने नहीं आया है। रोयरा सिस्टम लॉकर्स में ए से लेकर एल श्रेणी तक के 12 तरह के अलग अलग लॉकर हैं। सबसे बड़ा एल श्रेणी का लॉकर है जिसकी सालाना फीस 25,000 रुपए है। सबसे छोटा ए श्रेणी का लॉकर है जिसकी फीस मात्र 1780 रुपए है। एग्रीमेंट से पहले ही कस्टमर से लॉकर दिखाकर बात कर ली जाती है। उन्हें लॉकर के साइज के हिसाब से फीस बता दी जाती है। लॉकर्स को पूरी तरह से सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है जो कोडिंग सिस्टम से ही खुलता है। अभी लॉकर्स का ताला खुला भी नहीं है कि जयपुर में एक और बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया। मंत्री के घर के करीब कचरे के ढेर में नोटों की गड्डियों पर लगाई जाने वाली पर्चियों का ढेर मिल गया। गड्डियों के ऊपर जो स्लिप्स लगती हैं वो यहाँ पर मिली। आप देखिए, बैंक्स की जो स्लिप होती है वो ये है और कूड़े के ढेर में जिस तरीके से यहाँ पर मिली है, सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये जांच करेगी कि आखिरकार इतने बड़ी तादाद में अगर ये स्लिप्स आए हैं तो ये पैसा भी जरूर यहाँ निकाला गया होगा। वो पैसा किस अकाउंट से निकाला गया है, किसने निकाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, ये कूड़े का ढेर है, यहाँ पर ये स्लिप्स मिली हैं और मेरे ठीक जो पीछे जो घर आप देख रहे हैं, जो बंगला है, वो दूसरे नंबर का, वो कैबिनेट मंत्री जो जाहिदा खान है उनका ये बंगला है। आप देखिए, मैं आपको डिस्टेंस दिखाना चाहूंगा। मेरे बाएं हाथ पे कूड़े के ढेर में नोट की गड्डियां मिली हैं और मेरे सामने ये देखिए, ये बंगला है। यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा सा एक बोर्ड है, जाहिदा खान मंत्री राजस्थान सरकार। सवालों के घेरे में तमाम चीजें उठने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन भी इसकी जांच करने वाली है कि आखिरकार ये पैसा किसका है। देखिए, ये घर है जाहिदा खान राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर इस बंगले में रहती हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही सामने कूड़े के ढेर में एक बड़ी मात्रा में, हजारों की तादाद में नोट की गड्डियों की स्लिप मिली है। सनसनी इसलिए फैली क्योंकि ऐसी पर्चियां हैं जो नोटों की गड्डियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ये कूड़े के ढेर में पड़ी थी।
जो राजस्थान के मंत्री के घर के पास था। खबर मिलते ही पुलिस और इलेक्शन कमीशन की टीम ने जांच शुरू कर दी। अनेक बैंकों की पर्चियां हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हैं या बैंक के इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड है, ये सब जांच का विषय है। हाँ। इस बारे में अभी हम कमेंट करने के लिए अधिकृत नहीं है। हमने सूचना के आधार पर फील्ड में आकर लोकल पुलिस, इलेक्शन सेल, ARO साहब इन सब की उपस्थिति में इनको सीज करवा लिया है। ये भी जान लीजिए कि नोटों की गड्डियों पर लगने वाली पर्चियों पर इतना बवाल क्यों मचा है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में नोटों के लेन देन पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। वोट के लिए नोट का इस्तेमाल करना चुनाव आयोग के जांच के दायरे में आता है। एक तरफ बीजेपी राजस्थान सरकार पर करप्शन के आरोपों की बारिश कर रही है, तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत ने 10 करोड़ का राग फिर से छेड़ दिया है। गहलोत का दावा है कि जब 2020 में राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश चल रही थी, तब विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन विधायकों ने इनकार कर दिया था। आखिर गहलोत ने अचानक हॉर्स ट्रेडिंग का जिन्न क्यों बाहर निकाला, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए गहलोत का वो बयान जिसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सरकार बच कैसे गई यहाँ पर? जब महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, कॉमर्शियल कैपिटल है देश की, बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर है, सरकार नहीं बचा पाए। कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई, 15 साल के बाद में सरकार बदली, गिरा दिया गया। और राजस्थान की सरकार नहीं गिरी। आज मैं खुद चर्चा में हूँ देश के अंदर, मेरी सरकार चर्चा में है। करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ विधायकों का। अगर विधायक करप्ट होते तो 10 करोड़ की पहले की स्थिति थी कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ उनको, इन्होंने क्यों नहीं ली? वो फिर क्यों नहीं ली? इन्होंने ले लेते। मालूम पड़ता है क्या आपको? मुझे इतना बड़ा खेल हो रहा है, डेमो खत्म करने का हो रहा है। जिस प्रकार का जो हो रहा है इन्होंने किया, और वो वोट मांगने आएंगे तो लोग याद करेंगे ये वही लोग हैं जो हमारी चुनी सरकार को गिरा के राजस्थान वासियों की बेइज्जती कर रहे थे। उनको बख्शने वाले नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और उनके करीबी दावेदार सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। लेकिन ये जोड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जून 2020 में सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान गूंज ये सुनाई दी कि गहलोत सरकार गिराने के लिए विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया, लेकिन ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त गहलोत के ऐसे बयान का मतलब क्या है? क्या गहलोत सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं? ये समझना होगा कि सियासी संकट का जिक्र करने के पीछे गहलोत का प्लान क्या है। चुनाव से ठीक पहले गहलोत पायलट विवाद और सियासी संकट का दौर याद करने के पीछे कहीं तब सरकार बचाने वालों की टिकट की पैरवी तो नहीं। अगर गहलोत का ये दांव चला तो पायलट गुट में टिकट कट सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।